बात करने वाले हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की। हमारा इस बुक का 7th चैप्टर है, इस पर हम आज बात करेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। पिछले टॉपिक में हमने क्या देखा था, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कैसे रूरल एरियाज़ को एडमिनिस्टर किया जाता है, कैसे उन्हें कंट्रोल किया जाता है, कैसे वहाँ के लोगों का मैनेजमेंट किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, काफ़ी सारी फैसिलिटी जो सिटीज़ में होती हैं, मार्केट्स होते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं, जैसे सीवरेज, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग। तो काफ़ी सारी चीज़ें क्या है कि वो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में होती हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो एक क्या है कि इसमें क्या है कि 4 फ्रेंड्स के बारे में बात की गई कि एक दोपहर में संडे आफ्टरनून में माला और उसके 3 दोस्त क्या है कि वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो शंकर क्या है जो बॉल कर रहा होता है, वो रिहाना को एक बॉल कराता है, और वो रिहाना जो है उसे इतना तेज मारती है कि वो स्ट्रीट लाइट में जाकर लग जाती है, और स्ट्रीट लाइट जो है फूट जाती है। उसके बाद क्या है कि वो सब लोग रिहाना के घर पे उसकी माँ के पास जाते हैं और उसे बताते हैं। तो वो पूछते हैं कि पिछली बार जब उन्होंने निर्मला मौसी की क्या है कि खिड़की तोड़ी थी, तो तब उन्हें अपनी पॉकेट मनी से वो सारे पैसे देने पड़े थे उनकी खिड़की के लिए। तो अब वो ये जानना चाहते हैं कि अब इसके लिए पैसे कैसे देने पड़ेंगे। तो उसकी माँ बताती है कि मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन हाँ, इस सब का काम क्या है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देखता है। सिटी का लाइट्स का रिप्लेस करवाना वगैरह सब कुछ क्या है कि वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देखता है। तो फिर वो किसके बारे में बताती है कि यास्मीन खाला जो है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम करती हैं, जो हमारी ही सोसाइटी में रहती हैं। तुम उनसे जाके पूछ सकते हो, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से ही रिटायर्ड है, तो वो तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा बता सकती है। तो फिर क्या है कि रिहाना अपने दोस्तों के साथ क्या यास्मीन खाला से मिलने जाती है। वहाँ वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताती है। तो फिर यास्मीन खाला उसे बताती है कि यहाँ पे ऐसा कोई भी एक आदमी नहीं जिसे तुम क्या है कि वो उसके लिए पे कर दोगी कि लाइट के लिए किसी एक आदमी को। ये क्या है कि पूरी एक बिग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे क्या है बोलते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो है इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है कि स्ट्रीट लाइट्स, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, कीपिंग द सिटी एंड द मार्केट्स क्लीन। वो तो फिर उसके बाद क्या है कि उनमें से एक माला बोलती है कि हाँ, मैंने इन सब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में सुना हुआ है। वो क्या है, सिटी में अलग अलग जगह पे मलेरिया वगैरह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, रिलेटेड पोस्टर्स वगैरह और साइंस वगैरह लगे होते हैं, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ही लगवाती है। तो यास्मीन खाला बोलती हैं हाँ, तुम सही हो। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है जिम्मेदार होती है। तो यास्मीन खाला बोलते हैं कि अपनी सिटी जो है कि पुणे बहुत बड़ी सिटी है, म्यूनसिपल, इसलिए यहाँ पर क्या है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। जबकि छोटे शहरों में क्या होता है कि म्यूनसिपल काउंसिल होती है। जो छोटे शहर होते हैं जिनका एडमिनिस्ट्रेशन एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वहाँ पे क्या होते हैं कि म्यूनसिपल काउंसिल्स होती हैं। सो लेकिन जो जो एरिया जो मतलब महानगर जिसे बोल सकते हैं, बिग सिटीज़ जो होती हैं, उनमें क्या है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है। तो जिसमें क्या है कि एक वार्ड काउंसलर होता है, वार्ड काउंसलर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है। तो उसके बाद क्या है कि रिहाना उनसे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने लग जाती है। वो पूछती है कि कौन सा पार्क कहाँ बनेगा, इन चीज़ों के बारे में कौन डिसाइड करता है, आपने भी ऐसे ऐसे डिसीजंस में हिस्सा लिया होगा। तो यास्मीन खाला रिहाना को बताती हैं कि वो क्या है कि वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वर्क करती हैं, और वो इन सब चीज़ों में मतलब उनका काम क्या है कि मतलब स्लिप्स का पे स्लिप्स देना होता है, बाकी उनका और कोई काम नहीं होता, वो अकाउंट्स संभालती थी। तो वो फिर क्या है कि वो वार्ड काउंसलर्स के बता रहे कि पार्क वगैरह कहाँ बनेंगे, हॉस्पिटल्स कहाँ बनेंगे, वो क्या है कि वार्ड काउंसलर डिसाइड करते हैं कि किस एरिया में कौन सी चीज़ बनेगी। ठीक है। उसके बाद क्या है, तो क्या है, इससे क्या निकल के आता है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर क्या है कि बहुत सारे वार्ड्स होते हैं, जहाँ पे ना मतलब पब्लिकली इलेक्टेड पीपल्स होते हैं, जिन्हें वार्ड काउंसलर्स बोलते हैं। कि मतलब डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उन पर क्या है कि एक वार्ड काउंसलर इलेक्ट किया जाता है। वो डिसाइड करता है कि मतलब कौन सी चीज़, वो कलेक्टिवली डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ बनेगी। हम्म
उनके उनकी बहुत सारी कमिटीज़ भी होती हैं कि वो मतलब हर तरीके के रिलेटेड डिसीजंस को लेती हैं। हम्म। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वार्ड के अंदर, तो वो क्या है कि अपने वार्ड काउंसलर से मिल सकते हैं जाके। अगर जैसे कि एक एग्जाम्पल की तरह देखें तो अगर जैसे हम देखते हैं कि पोल से कुछ इलेक्ट्रिक वायर्स अगर लटक रहे हैं, या कोई मतलब वायर ज़मीन पर आ गया है, तो उसके लिए क्या इस तरीके की चीज़ों के लिए क्या हम वार्ड काउंसलर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, वो इन चीज़ों को ठीक करा देगा। तो काफ़ी और इसके बाद क्या है कि वो काउंसलर अपनी कमेटी में उन बातों को रखेगा, तो कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्या है कि वार्ड्स जो वार्ड काउंसलर्स है वो क्या है कि इलेक्टेड बॉडी है या पब्लिकली इलेक्टेड बॉडी है, जबकि कमिश्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ क्या है वो गवर्नमेंट बॉडी है, जो क्या है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है। तो इसके बाद क्या है, वार्ड काउंसलर मिलके एक बजट बनाते हैं कि कितना पैसा कहाँ के कब खर्च किया जाएगा, इस इन सब से रिलेटेड चीज़ों पर वर्क होता है कि वो वार्ड काउंसलर मिलके एक बजट बनाते हैं कि कितना पैसा होना चाहिए, कितना और पैसा कब खर्च होगा। इन सब बारे में वो लोग चर्चा करते हैं एक मीटिंग्स में। हम्म। तो अब सबसे बड़ा इशू आता है कि इतना पैसा फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास आता कहाँ से। तो क्या है कि इतनी सारी फैसिलिटीज़ देने के बदले क्या है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल काउंसिल क्या बहुत सारी सर्विसेज देती हैं, जैसे मतलब हमें बहुत सारी सर्विसेज कैसे क्या हम साफ़ सफाई, गार्बेज मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई, तो इन सब चीज़ों को क्या है इंसेक्टिसाइड्स, डिसइनफेक्ट इन्फेक्टेंट्स छिड़कना वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल काउंसिल्स ही करती हैं। तो इन सब के लिए क्या है कि वो कुछ पैसे चार्ज करती हैं। वो क्या है कि उन्हें टैक्सेस के रूप में देखा जा सकता है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, अदर सर्विसेज, मतलब जिस तरीके की भी सर्विसेज होती हैं उन सबके लिए थोड़ा थोड़ा चार्ज करते हैं, जिन्हें टैक्सेस के रूप में लिया जाता है। उन्हीं उन्हीं से जो रेवेन्यू मिलता है उसी से वो इन सब सर्विसेज को ऑपरेट करते हैं। मतलब हर चीज़ पर टैक्स है, मतलब छोटी से छोटी चीज़ जो सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं उन सब चीज़ों पर टैक्स लगता है, जिससे वो सारी चीज़ों को वो क्या है प्रोवाइड करा पाते हैं। फिर क्या है कि वो स्टूडेंट्स बात करते हैं, मतलब वो सारे लोग उनसे बात करते हैं, उनसे अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में शेयर करने को बोलते हैं कि किस तरीके के एक्सपीरियंसेस जो हैं आपके रहे हैं। तो इतनी बड़ी सिटी के लिए क्या है बहुत सारे लोग लगते हैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। तो यास्मीन खाला उन्हें बताते हैं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें वर्कर्स को डिवाइड किया जाता है, जैसे कि वाटर डिपार्टमेंट, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर गार्डन्स, अनदर टू लुक आफ्टर रोड्स। हर तरीके के डिपार्टमेंट्स हैं उसमें। उसमें क्या है कि वर्कर्स को डिवाइड किया जाता है, जिससे जिससे वो अपना पर्टिकुलर वर्क देखते हैं। जैसे आप सुबह अगर मतलब सिटीज़ में रहते हैं तो आप सिटीज़ में देखेंगे कि सुबह सुबह क्या है कि गार्बेज वाले आते हैं, और वो जो भी गार्बेज जो गली या मोहल्लों के बाहर इकट्ठा किया जाता है टैंक्स वगैरह के थ्रू, वो उसे ले जाते हैं। स्वीपर्स जो हैं रोडों पर और गलियों में झाड़ू झाड़ू लगाते हैं सुबह सुबह। सुबह मतलब सिटीज़ में तो पानी, मतलब बिग सिटीज़ में क्या है कि पानी के टाइमिंग्स भी होते हैं। आप समर्स या किसी तरीके की चीज़ें नहीं लगा सकते, तो टाइमिंग्स के हिसाब से पानी आता है, एक टाइम पर पानी आएगा। तो वो भी सब क्या है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और उसके डिपार्टमेंट्स जो है इन सब चीज़ों को हैंडल करते हैं। इन सब के बाद क्या है कि एक यास्मीन खाला एक कम्युनिटी प्रोटेस्ट के बाद बताती हैं, कम्युनिटी प्रोटेस्ट के बारे में बताती हैं कि क्या है कि जब मोहल्ले की लेडीज़ क्या थी जो अनसेटिस्फाइड थी सैनिटेशन को लेकर,
मतलब उनके सोसाइटी के सैनिटेशन को लेकर। तो उन्होंने क्या है, प्रोटेस्ट किया, जिसमें क्या है कि वो जिसमें गंगाबाई जो है, गंगाबाई जो है इस प्रोटेस्ट की क्या होती है, हेड होती है, जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही होती हैं। तो वो बोलते हैं कि हमें अपने सैनिटेशन प्रॉब्लम के लिए क्या है कि वार्ड काउंसलर के पास जाना चाहिए। और वो क्या है कि वार्ड काउंसलर के घर के आगे जाके क्या है स्लोगन्स बोलने लग जाती हैं, नारे लगाती हैं कि हाँ अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। हम्म। फिर वो अपनी प्रॉब्लम को काउंसलर को बताए, तो काउंसलर उन्हें वादा करता है कि वो अगले सुबह कमिश्नर से मिलेगा जाके और उसके बारे में उससे बात करेगा। और वो उससे क्या बोलते हैं कि एक पिटीशन साइन करने को बोलते हैं कि सबके द्वारा एक पिटीशन साइन करके उन्हें दे दी जाए गार्बेज नॉट कनेक्टेड कलेक्टेड के लिए। ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगली सुबह क्या है, वार्ड काउंसलर जो है सारी लेडीज़ को लेके और सैनिटेशन इंजीनियर को लेकर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस जाता है। द कमिश्नर वो क्या है, जिस कमिश्नर से मिलने जाते हैं वो कमिश्नर उन्हें बहुत सारे एक्सक्यूजेस देने लगता है। तो जो बोलता है कि उनके पास बहुत सारे मतलब इनफ ट्रक्स नहीं है कि वो गार्बेज उठा सकें। तो गंगाबाई उनसे कहते हैं कि आपके पास मतलब इनफ ट्रक्स नहीं है पुअर लोकेलिटीज़ या मिडिल क्लास लोकेलिटीज़ के ट्रक्स उठाने के लिए, लेकिन रिच लोकेलिटीज़ के ट्रक उठाने के रिच लोकेलिटीज़ के गार्बेज को उठाने के लिए आपके पास ट्रक्स हैं। तो उसके बाद क्या क्या वो इस बात पे गौर करता है और गंगाबाई उसे डराती है कि अगर 2 दिन में गार्बेज साफ़ नहीं हुआ तो वो इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट करेंगी। सो उसके बाद क्या है कि स्ट्रीट्स को वो क्लीन करवा देते हैं। तो बच्चे कहते हैं ये तो काफ़ी फिल्मी साउंड कर रहा है, किसी बॉलीवुड फिल्म की हैप्पी एंडिंग की तरह। उसके बाद क्या है कि इसमें एक छोटा जो बॉक्स दिया है उसमें क्या है, यास्मीन खाला के रिटायरमेंट के बाद होने वाले चेंजेस के बारे में बताया गया कि किस तरीके से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वर्किंग में चेंजेस आए हैं। तो वो बताते हैं कि किस तरीके से क्या है कि जो कमिश्नर्स होते हैं वो पैसे सेव करने के ऑर्डर में पूरे कंट्रीज में क्या है कि वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करते हैं, जो क्या है कि गार्बेज कलेक्ट करते हैं उसे प्रोसेस करता है। इसे क्या बोलते हैं कि सब कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। मतलब अगर मतलब सरकारी कर्मचारी जैसे कमिश्नर या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर जो कमिश्नर्स हैं वो क्या है कि सब किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दें किसी पर्टिकुलर एरिया के मतलब गार्बेज या स्वीपिंग से रिलेटेड चीज़ों का या किसी भी तरीके की जैसे वाटर सप्लाई वगैरह से रिलेटेड चीज़ों के अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दें तो उसे क्या बोलेंगे कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट किस पे के पास था, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास, जिसने किसे दे दिया कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग बोलेंगे इसे। ठीक है। तो पहले जो काम गवर्नमेंट के द्वारा होता था वो क्या है, क्या प्राइवेट कंपनी कर रहे हैं। इससे क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर क्या है कि वो अब मतलब अपने मजदूरों को कम कम पैसे देते हैं और उनकी जॉब्स भी टेम्पररी होती हैं। और गार्बेज कलेक्शन क्या है कि वो एक डेंजरस जॉब होता है, क्योंकि काफ़ी सारे अदर उधर तरीके की जैसे फैक्ट्री के आसपास का गार्बेज केमिकल्स होते हैं उसमें, या किसी भी तरह मिक्सड होने के बाद फूड जो ख़राब हो गया उसकी स्मेल्स वगैरह। तो ये सब क्या है कि एक थोड़ा डेंजरस वर्क है, अगर उससे क्या है कि वर्कर्स बीमार भी पड़ सकें। तो और ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं कि सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखते हैं, और जिसकी वजह से क्या है कि आए दिन मतलब वर्कर्स जो है इंजर्ड होते रहते हैं। इसके बाद क्या है, जो
बच्चे क्या है कि गंगाबाई की स्टोरी बहुत ध्यान से सुन रहे थे, तो उन्हें तब समझ में आता है कि गंगाबाई को सब लोग इतनी इज्जत और इतना प्यार क्यों करते हैं उसकी उनकी सोसाइटी में। ठीक है, तो इसके बाद क्या है कि इसमें जो है एक सिटी ऑफ सूरत का जो है एक एग्जांपल दिया है, जिसमें क्या है कि 1994 में प्लेग फैल गया था। तो उस समय क्या है कि सूरत जो है मतलब इंडिया की सबसे डर्टीएस्ट सिटीज़ में से हुआ करता था। हाउसेज होटल्स रेस्टोरेंट अपने गार्बेजेस को क्या है कि आसपास के नाली और नालों में डाल देते थे, गलियों पे डाल देते थे, जिससे क्या है कि स्वीपर्स वगैरह को उस गार्बेज को कलेक्ट करने में दिक्कत होती। और जो सिलेक्टेड डंप्स होते थे उनमें सेलेक्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। और उसके ऊपर भी क्या था कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन प्रॉपर तरीके से गार्बेज कलेक्ट नहीं करती थी। हम्म तो इससे क्या है कि काफ़ी स्थिति बुरी हो गई थी। तो इससे जो है एक प्लेग फैल गया था सूरत में 1994 में। तो जिससे क्या है कि हवा की वजह से जो है प्लेग का फैलना शुरू हुआ। जिन लोगों को जो बीमारी हुई उन्हें आइसोलेट किया गया। काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 3 लाख एंड ओवर 3 lakhs डिजर्टेड दी सिटी। मतलब क्या 3 लाख लोगों ने लगभग सिटी को छोड़ दिया। इससे समझ में आया कि इसके बाद क्या है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने पूरी सिटी को क्लीन किया। उस दिन के बाद से क्या हुआ कि इतनी भयानक बीमारी को देखने के बाद सूरत जो है अब है ना सेकंड क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया है आफ्टर चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद क्या सूरत जो है सबसे क्लीन सिटी में गिना जाता है। 1994 प्लेग इंसिडेंट के बाद कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अपनी इसकी जिम्मेदारी को समझा और आगे उस पर हमेशा के लिए ध्यान दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का वर्क कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 लाख लोग छोड़ चुके थे, काफ़ी सारे लोगों की मौत हो गई। हम्म? इस तरीके के इंसिडेंट्स जो है इसमें देखो एक इंसिडेंट एक पिक्चर दिखाया गया। उस पिक्चर पे फोकस करो कि कैसे जानवर जो हैं डंप में लगे हुए हैं, लोग जो हैं कैसे कचरे में से उन चीज़ों को निकाल रहे हैं जो जो रिसाइकलेबल है। हम्म? या मेटल वगैरह से रिलेटेड चीज़ें। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डंप को मिक्स किया गया है। पॉलीथिन्स हैं, कॉटन, कपड़े, प्लास्टिक। हम्म? इस तरीके की चीज़ें क्या है कि जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वर्क को मुश्किल कर देती है। और उससे भी ज़्यादा भयावह क्या है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपने वर्क को और ढिलाई से करता है। तो इसी के साथ क्या कि चैप्टर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस और इसके अगले पार्ट के लिए बने रहें इस चैनल पे। ठीक है, थैंक यू।